एक दिन एक बड़ा सेठ आया और उन्होंने कहा, महाराज ये थोड़ी मुद्रा है, बड़े विनय होकर के, विनम्रता से, अहंकार झुका करके ये मुद्रा है, आप इसको स्वीकार कर लो। बोले मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बोले मैं समझता हूँ आपको आवश्यकता नहीं है, आप संतों की दवाइयों में लगा देना, उनके भंडारे में लगा देना है। और सर्दी पकड़ पड़ रही है महाराज, कुछ ना कुछ किसी को खांसी जुकाम हो जाता। तो उन्होंने जब ये बात की सेठ जी ने, तो उनके चित्त में समष्टि सेवा का एक अंकुर पैदा हो गया। अब वो पैसा रख गए, बड़े संभाल के उन्होंने रखा। अब उनसे ध्यान भजन नहीं होता। अब ये होता है कि भैया ऐसा करें, ठंडी बहुत पड़े, संतों को गुड़ मंगवा देते हैं। बोले ऐसा करें, कपड़ा की कमी है, कपड़ा मंगवा देते हैं। अब जो बैठते थे निर्द्वंद होकर के ध्यान करते थे, वो चला गया। और जब परेशान हो गए कि अब भजन ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं होता, तो गुरु जी के पास गए, महाराज ऐसे ऐसे बात है। बोले काम का छूना नहीं, गोबर ला उठा करके, और गोबर डाल करके गोबर में उठाकर गंगा जी में बीच में डाल दे, और तब ध्यान करने बैठना। तो ये हो ऐसा ही किया, और उसके बाद में ध्यान लगने लगा। तो ये क्या हो करते हैं, स्पर्श जब अंदर छाती में, कलेजा में, हृदय में बैठ जाते हैं, तो ये संकल्प विकल्प उठा देते हैं और ये ध्यान करने नहीं देते। तो पहला काम क्या है कि इन बाह्य स्पर्शों को अपनी छाती से, जो आपकी छाती के टुकड़े बने हुए हैं, देखो मैं ये नहीं किसी के सामने मत कहना, किसी के बेटा को या उसको मत कहना ऐसे, हम पिटाई खा चुके हैं ऐसे। एक जगह हरि बाबा के बांध पर, अब नया नया वैराग्य चढ़ा हुआ था। अब वहाँ ये हुआ कि एक एयरफोर्स का एक आदमी बैठ, उसने बड़ा हमारे वैराग्य दिखाया। तो हमने कहा कि भाई इन बेटाओं में आग लगाओ और अपना भजन करो, जब तुमको ऐसा कहते हैं। अभी तक तो खुद बुराई करता था, और वो फिर जो है वो तो हमारे ऊपर चढ़ बैठा। बोले मेरे बेटा को ऐसा कैसे कह दिया। रात के 12 बजे हम आगे आकर वो डंडा लेकर पीछे पीछे बम्बा पार कर दिया। हमने कि भैया ये तो एक बला पड़ के बेकार। तो रात में जंगल में बम्बा के पेड़ के नीचे रात को हम सोए, और वहां मजे से तख्त पर सो रहे थे गद्दा पे। तो किसी के ये मन से त्याग की बात है, किसी को कहने के लिए नहीं है, मानस त्याग। तो बाह्य विषयों का परित्याग, जो छाती में बैठ गए मैं मेरा कर रहे हैं, इनका परित्याग होगा, तब ध्यान होगा। वही स्पर्शान कृत्वा वही बाह्यांश। फिर उसके बाद क्या करें, चक्षु चैवांतरे भ्रुवोः, दोनों भौं के बीच में जो ये है, जहां से नासिकाग्र, कोई नासिकाग्र इसको मानता है और कोई नासिकाग्र इसको मानता है। यहां से शुरू करें तो ये नासिकाग्र है, और देखो यहीं से नासिका शुरू होती है। सारा अहंकार यहां नहीं होता, यहां होता है। तो यहां ये नासिकाग्र है, दोनों भौं के मध्य में। अभी मैंने बताया ना, संधि में सुषुम्ना होती है, ये भी एक संधि है। तो इस संधि में भ्रुवो, दोनों भ्रुवों के मध्य में चक्षु, चक्षु इनके पलक नीचे रहेंगे, दृष्टि यहां रहेगी। शंकर जी की कभी आपने ध्यान में देखा हो, शंकर जी को, भगवान शिव को, उसको शाम्भवी मुद्रा कहते हैं। दृष्टि, आधे नेत्र खुले हुए हैं,
दृष्टि नीचे है, ओ पलक नीचे को है, आधे आंख खुले हुए, और दृष्टि भौं के मध्य में है। ये सांभवी मुद्रा जिसको सिद्ध हो जाती है, उसको कौन सी चीज ऐसी है जो सिद्ध ना हो, सब सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ भ्रम के, अब कहो कि भाई हमने तो विचार का मार्ग अपनाया था, ये तो योग का मार्ग लिया है आप, हम आपको तो यही बना रहेगा, यहाँ हमारी दृष्टि बनी रहे, यहाँ दृष्टि बनी रहे। तो हम देह का ध्यान कर रहे हैं, भौं का ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं? किसी को एक प्रश्न होना चाहिए। अपनी जीवा को तालू से मत लगने दो और नीचे भी नहीं लगने दो, मन तो शांत हो जाएगा, पर ध्यान यही लगा रहेगा, ध्येय तो बना रहेगा, ध्येय भौं मध्य बना रहेगा। तो इसके लिए जिसने श्रवण मनन निधिध्यासन किया है, श्रवण मनन किया है, जिसने उस परम तत्व विदित हुआ है, बाह्य विपरीत भावना जिसकी निवृत्त नहीं हुई है, वो ये केवली कुंभक प्राणायाम करे। तो ये जो लक्षण किसका बताया जा रहा है? केवली कुंभक का। एक पीछे चौथे अध्याय में एक श्लोक आया था, अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायण। वहां और यहाँ इन दोनों श्लोकों में अंतर है। वो हठ योग है वहां, यहाँ ये क्या है? ये राजयोग है। तो यहाँ कहा प्राणापान समोकृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो, नासिका में विचरने वाले जो प्राण हैं इनको सम करना। और वहां कहा, क्या कहा था? प्राणापान गति रुद्धा, प्राण पान की गति रोक करके। तो देखो ये वहां भी कुंभक है, बाह्य कुंभक अंतः कुंभक, और यहाँ भी बाह्य कुंभक अंतः कुंभक है, पर दोनों कुंभकों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसा कुंभक है ये? दृष्टि स्थिरा यस्य विनैव दृश्यात्, दृष्टि स्थिरा यस्य विनैव दृश्यात्, चित्तम स्थिरम यस्य विनावलंबात्, प्राणः स्थिरा यस्य विनावरोधात्, सएव योगी स गुरु स सेव्य। जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य के है। हम यह प्रयास जो कर रहे हैं ना, यदि श्रवण मनन नहीं किया है तो हम हठ योगी हो जाएंगे इस प्रकार से ध्यान करने से। स्पष्टता हमको नहीं हुई है तो हम योगी होंगे, हठ योगी हो जाएंगे। अगर हमको स्पष्टता हो गई है तो सहज कुंभक होगा, सहज कुंभक। इसलिए जिनको इसका स्पर्श नहीं है उनके लिए श्लोक ये ऐसा लगता है कि भाई ये तो योग का श्लोक है। आगे बहुत श्लोक आएंगे छठे अध्याय। तो दृष्टि जिसकी बिना दृश्य के स्थिर है, और चित्त जिसका बिना किसी आलंबन के स्थिर है, अब प्राण जिसके बिना किसी अवरोध के स्थिर है, वह सैव गुरु, वह सैव योगी, वही योगी है। और वही गुरु है और वही सेव्य है, सेवा के योग्य वही है। तो यहाँ इस जोर है स्पर्शान कृत्वा बाह्यांश, जिसने सम्यक रूप से बाह्य विषयों को छोड़ दिया है, वही ये भौं के मध्य की बात आदि क्यों कही है? क्योंकि यहाँ सुषुम्ना नाड़ी का संचार हो जाता है। संचार जब हो जाता है तो रजोगुण तमोगुण निवृत्त हो जाते हैं और ध्यान बहुत जल्दी बैठ जाता है। इस दृष्टि से आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार आदि की बात कही गई है। यदि इसके बिना, इस प्राणायाम प्रत्याहार आसन के बिना, यदि किसी का चित्त बिना दृष्टि, बिना किसी दृश्य के, प्राण किसी बिना अवरोध के, चित्त बिना किसी आलम्बन के स्थिर है, तो उसके लिए वही आसन है, वही प्राणायाम, सब कुछ वही है। आपने संत महर्षि रमण का दृश्य चित्र कभी देखा होगा। 14 वर्ष की अवस्था में तत्व ज्ञान उनका हो गया, तो ऐसे झुके बैठे रहते, कहीं भी दृश्य उनमें देखो उनकी कमर ऐसे झुकी रहती है। ऐसी झुकी में वो कितने दिनों तक समाधिष्ट रहते। क्यों? उसने अपने आत्म चैतन्य में वो स्थिर हो गए थे, वहां आसन आदि की कोई महत्ता नहीं रहेगा। अब आगे कल करेंगे, थोड़ा रह गए श्लोक। ओम